इलेक्शन की तारीख आ चुकी है। 8 फरवरी को पाकिस्तान में इलेक्शन होने हैं और आजकल जो सिचुएशन बनी हुई है, जो माहौल बना हुआ है, उसमें ज़बान ज़द-ए-आम तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहते हैं, लेकिन ये हफ्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। ऐसे है कि आसिफ अली जरदारी साहब का एक इंटरव्यू हुआ है और उसके बाद ज़बान ज़द-ए-आम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में फूट पड़ने की बातें हो रही हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ने जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने बिलावल भुट्टो को ना तजर्बेकार कहा और शायद ये कहकर उनके जो वजारत उज़्मा का रास्ता है शायद उस पर भी कतकन लगाई है, या फिर उसमें कम से कम एक मुख्तलिफ तासुर तो ज़रूर पैदा हुआ है। आपस की ये लड़ाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इलेक्शन में कितनी भारी पड़ेगी, इसके अलावा दीगर मामलात पर बात करने के लिए आज मेरे इंतहाई मौजूद मेहमानों में फैसल करीम कुंडी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब मेरे साथ मौजूद है, सीनियर पॉलिटिशियन है। इसके अलावा आमिर इलियास राना साहब भी आज प्रोग्राम में मेरे मेहमान हैं, जो कि तमाम सिचुएशन बन रही है उनका तज्जिया प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तो कुंडी साहब, आपसे ज़रा बात का आगाज़ करते हैं क्योंकि ज़बान ज़द-ए-आम आजकल आप ही की पार्टी है। तो सर, ये जरदारी साहब के इंटरव्यू के बाद पाकिस्तान पीपल इख्तिलाफात की बातें हो रही हैं। कल भी आपने हमारे प्रोग्राम में कहा कि हमारे वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार जो हैं वो बिलावल भुट्टो साहब हैं। इसके अलावा भी दीगर जितने भी सीनियर पॉलिटिशियंस हैं वो भी बिलावल भुट्टो को ही कह रहे हैं। उसके फ़ौरन बाद होता है ये इंटरव्यू होता है, फिर बिलावल साहब दुबई चले जाते हैं, प्रोफाइल पिक्चर भी तब्दील करते हैं। इससे भी ये जो शकूक व शुबहात हैं इख्तिलाफात के, ये मज़ीद गहरे होते हैं। अब जो इंटरव्यू करने वाले हामिद पीर साहब हैं वो कह रहे हैं बिलावल तो उसी वक्त चले गए थे जब इंटरव्यू हुआ। बिलावल कब गए थे, वापस कब आएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, शक करना तो हर किसी का अपना एक वो है, क्या कहते हैं। लेकिन कल एक न्यूज़ क्योंकि चल रही थी कि बिलावल साहब इंटरव्यू के बाद दुबई गए, लेकिन वो उससे पहले जब केपी का विजिट ख़त्म हुआ उसी रात वो कराची चले गए थे और कराची से वो जिस इंटरव्यू था उस दिन वो जो है दोपहर को चले गए थे दुबई। उन्होंने इंटरव्यू जो है वो दुबई में, जब बुखारी साहब भी कल थे वो भी यही बता रहे थे, दुबई में हो गया। तो और उनका एक ऑलरेडी प्लान्ड विजिट था और वो मंडे को वापस आएंगे क्योंकि 30 को हमारा यौम तासीस है क्वेटा में, तो उससे उनका वो खिताब है। तो अब ये बीच में इंटरव्यू आ गया तो लोगों को ये ख्याल था कि कोई इख्लाफात की वजह से वो बाहर गए, लेकिन वो इट वॉज प्लान फैमिली विजिट। उनकी खाला आई हुई है दुबई और उनकी बहन भी वहीं पे है दोनों, तो उनका एक प्लान विजिट था और वो मंडे को वापस आएंगे इंशाल्लाह। सही। खोकर साहब, आप बिलावल भुट्टो साहब के तर्जुमान रहे हैं और ये सिचुएशन जो है ना, जो बिलावल साहब के बाहर जाने की, ये 2013 के इलेक्शन के वक्त भी आई थी कि वो अचानक बाहर चले गए थे। पीपल्स पार्टी ने कहा था कि वो सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर गए बाहर, फिर एक हफ्ते के बाद वो वापस भी आ गए थे। इस बार भी इसी तरह से कहा जा रहा है कि कोई इख्तलाफ नहीं है। आप क्या समझते हैं, वाकई कोई इख्तलाफ नहीं है, बगैर इख्तलाफ के ही गए, बल्कि इनफैक्ट पहले ही चले गए? देखिए, मेरा आसिफ जरदारी साहब से और बिलावल साहब दोनों से एक बड़ा करीबी ताल्लुक़ रहा है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में मेरे लिए कोई इतना कमेंट करना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन उसकी पॉलिटिकल डायमेंशन पे मैं बात कर सकता हूँ कि ये जो चीज़ सामने आई है इससे एक कन्फ्यूजन का माहौल क्रिएट हुआ है। वोटर भी इनफैक्ट कंफ्यूज हुआ है। एग्जैक्टली। और एन इलेक्शंस, जब इलेक्शन कैंपेन शुरू है, बिलावल साहब ने अपने खैबर पख्तूनख्वा में कैंपेन का आगाज़ भी किया, वहाँ पर जलसे भी कर रहे हैं, तो इससे फिर वोटर कंफ्यूज हो जाता है। और अगर आप कंफ्यूज्ड पॉलिटिक्स लेके, कंफ्यूज्ड बयानियां लेके, क्लैरिटी नहीं है कि पार्टी का लीडर कौन है, कौन पार्टी में किसकी सुनी जाएगी, वो लेके अगर आप इलेक्टरेट के पास जाएंगे तो आगे आपको फिर उससे रिस्पॉन्स भी वही कंफ्यूज किस्म का मिलेगा। तो ये सूरत हाल पीपल्स पार्टी के लिए इस मौके पर ठीक नहीं है और इन्हें इस सूरत हाल को फिल फॉर एड्रेस करना चाहिए। जहाँ तक इसकी ऑप्टिक्स का ताल्लुक है, तो ऑप्टिक्स में एक और इसका पहलू भी सियासी तौर पर यह है कि पब्लिक इस वक्त पाकिस्तान में बहुत मुश्किलात का शिकार है। आम आदमी महंगाई की वजह से उसको नहीं पता, आज भी अगर आप देखें अखबारात में खबर छपी है कि 40% से ज्यादा इन्फ्लेशन इस वक्त चल रही है। इस सूरत हाल में एक आम आदमी को नहीं पता कि उसने अपना महीना कैसे मुकम्मल करना है, हफ्ता कैसे मुकम्मल करना है, जो दिहाड़ीदार तबका है वो कि अपना दिन उसने कैसे मुकम्मल करना है। और जब वो इस तरह की चीज़ें टीवी के ऊपर देखता है कि बजाय उसके इश्यूज डिस्कस हो रहे हों, पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो प्रायोरिटीज़ हैं या उनकी जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, वो इस हद तक एक मौजूए गुफ्तगू बन जाती है कि उसके इश्यूज पीछे चले जाते हैं। तो आप मुस्लिम लीग नून उठा कर देख लें, वहाँ पर भी इसी तरह की एक सियासत है कि शहबाज साहब होंगे नहीं होंगे, बयानिया किसका चलेगा, वज़ीर आला पंजाब कौन बनेगा। तो लोग हैरत ज़दा होकर देख रहे हैं कि हमारे इश्यूज, हमारी जिंदगियां, हमारी ख्वाहिशात, हमारी वेल बीइंग, वो तो कहीं डिस्कोर्स में आ ही नहीं रही। तो ऑप्टिक्स के हवाले से भी ये अच्छा नहीं है। तो इन दोनों सूरतों को एड्रेस करने के लिए मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी को फौरन ये कन्फ्यूजन दूर करनी चाहिए। और फिर ये भी आप ज़हन में रखें कि इस वक्त तक कोई जमात अपना मंशूर तक नहीं सामने लेके आ सकी।
सारी जमातें इस वक्त इलेक्शन 8 फरवरी को होने, आज से 12 दिन बाद सारी जमातें अपने मंशूर के ऊपर इस वक्त कमेटियां बना के काम कर रही हैं। 2 महीने अपनी वो सॉरी शेड्यूल जो अनाउंस होना है वो 5 दिसंबर को होना है। तो 2 हफ्ते बाद शेड्यूल अनाउंस हो रहा है। इलेक्शन की कैंपेन का बाकायदा आगाज शुरू हो चुका है, पीपल्स पार्टी कर चुकी है। मंशूर किसी का तैयार नहीं है, मुस्लिम लीग नून का भी तैयार नहीं है, अभी उन्होंने कमेटी बनाई है। तो ये जब सियासत को आप इस हद तक ले जाएंगे कि आप उसे आम आदमी से डिस्कनेक्ट कर लेंगे, उसके इशू से डिस्कनेक्ट कर लेंगे और सियासत सिर्फ इक्तदार हासिल करने का नाम रह जाएगी, तो फिर लोग बदजान तो होंगे। ये आप सही कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को फौरी तौर पर इस कंफ्यूजन को दूर करना चाहिए। आमिर इलियास सिराना साहब, सर पीपल्स पार्टी ने कई साल से सर ये कैंपेन की है अपनी, वजीर आजम जो है वो बिलावल भुट्टो होंगे अगले, और इलेक्शन से सिर्फ 2 महीने पहले जरदारी साहब का इस तरह का स्टेटमेंट आ जाना, उन्हें ना तजर्बेकार कह देना, क्या जरदारी साहब ने खुद ही बिलावल भुट्टो साहब के रास्ते में रोड़े नहीं अटका दिए, आप समझते हैं? और फिर आपसी लड़ाई का पार्टी पोजीशन पर क्या फर्क पड़ता हुआ देख रहे हैं आप? मैं चूंकि स्टार्ट में आपके साथ नहीं था और मुझे आवाज़ लग रही है कि मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब बोल रहे थे अभी मुझसे पहले। जी। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, तो चूंकि मैं चाहूँगा कि अगली उसमें अगर गुंजाइश मौजूद रही तो इनसे पूछा जाए कि ये तर्जुमान रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी के, और बहुत अच्छी तरह आसिफ अली जरदारी साहब को भी जानते हैं कि वहाँ सियासत होती कैसे है। वो जो कह रहे थे ना इंटरव्यू में कि गिरेबान भी पकड़ लेते, कि गिरेबान भी पकड़ लिया जाता है, तो क्या बाप बेटे ने पहले घर में बात की थी? क्या इनकी पार्टी के अंदर ये डिस्कशन हुई थी? जो वो कहते हैं हम बड़े जमहूरी हैं और हम पहले बात करते हैं, क्या ये बातें हो गई थी, उसके बाद नहीं मानी तो बिलावल बाहर बोलने लग गए, या बेसिमत वो शुरू से ही थे? आपको याद होगा नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में भी वो 1 दिसंबर में लॉन्ग मार्च लेके आ रहे थे कि मैं छोड़ूंगा नहीं, और जरदारी साहब के एक बयान ने उनकी बस सारी सियासत छुड़ा दी थी। अब फिर ये दूसरी तीसरी दफ़ा हुआ है कि इस बाबे वाली सियासत पे जो 70 साल, उस पर पहले उन्होंने एक सॉफ्ट रिमाइंडर दिया कि कोई बात नहीं है, इलेक्शन शफाफ भी होंगे और बर वक्त भी हो जाएंगे, और फिर उनको इंटरव्यू में बोलना पड़ा, वजाहत देनी पड़ी कि ये क्या गुफ्तगू बिलावल भुट्टो कर रहे हैं और किसके हक में कर रहे हैं, किसके खिलाफ कर रहे हैं। तो मुझे तो कोई सिमत नहीं समझ आई सिवाय इसके कि ये घर के अंदर एक जज्बाती पना शुरू हो गया है, क्योंकि बेटे को समझाया गया था, बताया गया था कि BAP भी हमारी है और जो बाकियात PTI की आएंगी पंजाब में और KP में वो सारी की सारी हमारी होंगी और तुम वज़ीर आज़म बनोगे, और वो अपने आप को घर में बैठे बिठाए वज़ीर आज़म बना चुके हुए थे। अब ये गुस्सा बढ़ा है और मार्च 2018 में जनरल बाजवा के साथ इनकी कुछ सेटिंग हो गई थी कि लाहौर में एक जलसा था, मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब के वालिद साहब अल्लाह बख्शे हाजी नवाज खोखर जिंदा थे, और ये लोग सबसे बड़ा जुलूस लाहौर में ये इस्लामाबाद से लेके पहुंचे थे। लाहौर के अंदर पीपल्स पार्टी नहीं थी और ये तय हो रहा था उस वक्त कि ये आज असम्बलियाँ तोड़ेंगे, लेकिन उस वक्त बिलावल भुट्टो ने इस्टेब्लिशमेंट को वादे जवाब दे दिया था कि हम टाइम पे इलेक्शन कराएंगे। वहाँ वो सर्वाइव कर गए थे। अब आज जो जरदारी साहब ने किया है और जो मुस्तफ़ा साहब बात कर रहे थे, आम आदमी की बात करता कौन है? कभी नहीं करता। हाँ, जिन्होंने किया है वो डिलीवरेंस पे बात जरूर करते हैं।